देखिए अभी हम आपको विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर वह विज्ञान से कौन कौन सा प्रश्न है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको आसान शब्दों में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को समझा करके जल्दी से बता सकें। तो अब ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर जानते हैं ना, मोटरसाइकिल ही देखिएगा उसके साइड में इधर रहता है एक इधर दर्पण, इसी को कहते हैं साइड मिरर। कोई भी गाड़ी लीजिएगा उसके वहां पर ड्राइवर जहां बैठते हैं उसके साइड में जो दर्पण होते हैं उसी को कहते हैं साइड मिरर। मिरर का मतलब होता है दर्पण। तो प्रश्न है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि यह दर्पण हमेशा किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फिर आगे प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के पूछे या अपवर्तन के पूछे, दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कुल मिला के आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। फिर आगे प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए आप किसी भी तरह से बना दीजिए, यह अमीबा हो गया। अमीबा के सामने जैसे भोजन आता है यह अपने कुटपाथ के माध्यम से भोजन को पकड़ लेता है। तो यदि आपसे पूछा जाए अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है तो कहेगा कुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाथ के द्वारा। फिर आगे प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 संगमरमर का सूत्र। यदि आपसे पूछे क्या होता है तो कहेगा CaCO3। फिर आगे प्रश्न है मछली का श्वसन अंग है, यानी कि मछली का श्वसन अंग है। पता ना हम लोगों का श्वसन अंग नाक नहीं हुआ, मुंह भी नहीं, तब फेफड़ा है हम लोगों का। लेकिन मछली जो श्वसन करते हैं गिल्स या गलफरा के माध्यम से। देखिए मान लीजिए कि यह मछली है, ऐसे उतना बनाने के लिए नहीं आता लेकिन फिर भी यह मछली है और इस जगह पर जो गिल्स या गलफरा होता है इसी के माध्यम से यह श्वसन करता है। यहाँ पर थैलीनुमा संरचना को उठाइएगा ना, नीचे लाल लाल फूल पत्ती जैसा दिखेगा, वही होता है गिल्स या गलफरा। ताजा मछली में यह प्राय लाल दिखता है, जबकि ज्यादा समय का मारा हुआ रहेगा ना तो इसका रंग बिगड़ जाता है। मछली का श्वसन अंग है गिल्स या गलफरा। फिर आगे प्रश्न है अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन का होता है 7। फिर आगे प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। जबकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो फिर आगे प्रश्न है लोहे की परमाणु संख्या है। लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। फिर आगे प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। कमरे के ताप पर का मतलब हुआ इस साधारण टेम्परेचर, जैसे आप जहां पर हैं वहां पर अनुभव कीजिए क्या गर्मी है, वही हुआ कमरे की ताप। इतना गर्मी में यदि आप पारा को रखिएगा ना ये पिघलने लगेगा। तो वही प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, वह है पारा। वो धातु पूछा जाता है ना, वो धातु तब ब्रोमीन होता है। वह धातु में क्या होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने लगता है, यह हो जाता है द्रव अवस्था में, लेकिन यह धातु है। अब पूछा है क्या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। फिर आगे प्रश्न है मानव में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होता है।
प्रारंभ मुख गुहा से होता है, जबकि पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में। प्रारंभ कौन से होता है? मुख गुहा से। फिर आगे प्रश्न है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? याद रखिएगा, पित्त जमा होता है, पित्त जहां जमा होता है उसी को कहते हैं पित्ताशय। पित्त जहां जमा होता है उसे कहते हैं पित्ताशय। लेकिन पित्त जहां बनता है उसे कहते हैं यकृत या लीवर। यकृत या लीवर। यदि आपसे पूछे पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत या लीवर? यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। फिर आगे प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का मतलब धोबन सोडा। तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। जबकि खाबन सोडा का सूत्र होता है, खाने वाला सोडा का, NaHCO3। धोने वाला सोडा का बड़ा सूत्र होता है, याद रखना है। फिर आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है कॉपर को। किसको? कॉपर को। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। फिर आगे प्रश्न है, निम्न में कौन एक अपशेषी अंग है? अपशेषी अंग का मतलब बेकार अंग समझिएगा, ऐसा अंग जिसका उपयोग नहीं होता है उसे कहते हैं अपशेषी अंग। और मनुष्य में अपशेषी अंग है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाते हैं, अपेंडिक्स। फिर आगे प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में जैसे CO2 लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, कभी कभी ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ा, यह आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा, जिसे हम स्टोमाटा अंग्रेजी में बोलते हैं, या पत्ता के निचले भागों में पाया जाता है। फिर आगे प्रश्न है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। फिर आगे प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना, अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका? अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। यहां पर ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। अस्थायी चुंबक का मतलब एक जगह अस्थिर रखना है, या आप समझिए एक ट्रिक दे रहे हैं, अस्थिर से रखने के लिए इस्पात का प्रयोग कीजिए, जिसे आप स्टील कहते हैं। अब इधर उधर करना है तो अस्थायी हो गया, घुमाने के लिए आपको नर्म लोहा की जरूरत है। खुद से सोचिए, या यदि कठोर इधर उधर घुमाएंगे टूट जाएगा, नरम रहेगा तो किधर घूम सकता है। कुल मिला के आपको याद रखना है, अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट, जैसे मान लीजिए यह बल्ब है, इसमें देखिएगा इस तरह से यहां पर घुंघरू घुंघरू तार होता है, इसी को कहते हैं फिलामेंट। विद्युत फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन, जिसका गलनांक काफी हाई होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस या 3600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, स्त्री में पाए जाते हैं XX, जबकि पुरुष में पाए जाते हैं XY पुरुष में, और स्त्री में पाए जाते हैं XX। फिर आगे प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में अक्रिय या निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। अक्रिय मुख्य रूप से याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन के अनुकूल नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन भरा जाता है मुख्य रूप से, और इसके साथ आर्गन सब भी आ जाता है थोड़ा बहुत। फिर आगे प्रश्न है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल और उत्तल, जबकि दर्पण होते हैं 3 प्रकार के। दर्पण पूछे ना, 3 प्रकार के होते हैं,
अवतल, उत्तल और समतल। तो प्रश्न था गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। फिर आगे प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जो भस्म जल में घुल जाए उसे क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार। फिर आगे प्रश्न है, किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है? शुरू शुरू में ही बताए थे, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। फिर आगे प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पता है ना, पेड़ पौधे का रंग हरा होते हैं क्लोरोफिल के कारण से, और क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है वह मैग्नीशियम होता है। यदि आपसे पूछे मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, कहेगा क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल के ही कारण से पत्ता का रंग हरा होता है। फिर आगे प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 2 बेस्म, 4 बेस्म, ऑप्शन के अनुकूल आना है। तो मनुष्य के हृदय में 4 बेस्म पाया जाता है, 2 अलिंद होता है, 2 नीलय होता है, 2 अलिंद और 2 नीलय। फिर आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज कहिए या ग्लूकोज। फिर आगे प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, या क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, पत्ता का रंग कैसा होता है? हरा। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण से। वहीं से याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा। जबकि कभी कभी पत्ता का रंग पीला हो जाता है, वह केरोटीन के कारण से होता है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? ये नहीं कहिएगा रक्त खून है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, और उत्तक जो है ना अनेकों कोशिकाओं के संयोग से बनता है। फिर आगे प्रश्न है, कुटपात किसमें पाया जाता है? कुटपात पाया जाता है अमीबा में, और अमीबा उत्पात के ही माध्यम से, कुटपात के ही माध्यम से भोजन पकड़ता है। आपको पता होगा अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन जैसे भोजन दिखाई दे वह कुटपात के माध्यम से घेर के खा लेता है। फिर आगे प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? अभी जो हम लोग CO2 छोड़े फिर ऑक्सीजन लिए, इसको संतुलित कौन करता है? तो करता है पेड़ पौधा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होता है, और पेड़ पौधा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। फिर आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, इनमें से दोनों? प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में दिन में होता है। सोचिए, सूर्य कब दिखता है, रात में कि दिन में? दिन में। यदि रात में भी दिखना शुरू हो जाए तो रात फिर कहेंगे किसको? तो सूर्य दिखता है दिन में, इस कारण से प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। फिर आगे प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। और आपको पता होगा पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन चौथा अवस्था है प्लाज्मा, और 5वां अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चौथा अवस्था प्लाज्मा है, और प्लाज्मा रक्त में हल्का दिखेगा, कभी कभी चिपचिपा सा निकलता है, जख्म हो जाएगा ना हल्का से इस तरह से चिपचिपा सा लगेगा, वह होता है प्लाज्मा। फिर आगे प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लीवर। फिर आगे प्रश्न है, इनमें प्रथम उपभोक्ता कौन है? पता है ना, जो हरे भरे घास भूसा को सबसे पहले खाते हैं उसको कहते हैं प्रथम उपभोक्ता। पहले को जो खाते हैं उसे कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। दूसरा को जो खाता है उसे कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। और भूमि पर उगने वाले को उत्पादक कहते हैं। यह हरा भरा घास पेड़ पौधा उत्पादक होता है। तो प्रश्न है, इनमें प्रथम उपभोक्ता कौन है? सोचे, घास को कौन खा सकते हैं? वही प्रथम उपभोक्ता होगा। क्या बाज खाता है घास को? नहीं। सांप, बाघ? नहीं। तो कौन खाता है? हिरण। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।